नमस्कार दोस्तों, न्यू नोएडा और न्यू ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 का अभी मास्टर प्लान तैयार हो ही रहा है कि दोनों एरिया में ज़मीन की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। बड़े बड़े लैंड माफिया भोले भाले किसानों से ज़मीन खरीदने में लगे हुए हैं। न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 एरिया में ज़मीन इतनी महंगी होती जा रही है कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लैंड माफिया न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के भविष्य को देखते हुए ज़मीन खरीदने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, लैंड माफिया अभी तक जेवर एरिया में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर पलवल, मथुरा, वृंदावन तक ज़मीन की खरीद फरोख्त करने में लगे हुए थे। लेकिन अब लैंड माफिया ने न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की ओर रुख कर लिया है। लैंड माफिया ने इन दिनों दोनों एरियाओं में गांवों में अपने अपने आदमी छोड़े हुए हैं, जो पहले से किसानों के पास पहुंचकर उनसे ज़मीन बेचने के लिए सौदा तय करते हैं। किसानों को कई तरह का लालच दिया जा रहा है। न्यू नोएडा में पड़ने वाले कई गांवों के किसानों ने हमें बताया, जो ज़मीन पहले 8 से 10 लाख रुपए बीघा में आसानी से मिल जाती थी, अब उसी ज़मीन का रेट कई गुना बढ़ गया है। यहाँ तक कि 30-30 लाख रुपए बीघा तक पहुँच गया है। दोस्तों, किसानों हमें बताते हैं कि न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 एरिया में जीटी रोड से सटी ज़मीन के रेट तो आसमान छू रहे हैं। जीटी रोड से सटी ज़मीन 1 करोड़ रुपए बीघा तक बेची जा रही है। प्रॉपर्टी मामलों के जानकार बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में ज़मीन मिलना मुश्किल हो गया है। ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की ज़मीन का भी यही हाल है। जिस धीमी रफ्तार से नोएडा अथॉरिटी काम कर रही है, उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। कंपनियां, बिल्डर, कॉलोनाइजर और लैंड माफिया रातों रात ज़मीन खरीद रहे हैं। दोस्तों, भूमाफिया और कॉलोनाइजर करोड़पति बनने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब इनकी गिद्ध जैसी दृष्टि न्यू नोएडा एरिया पर पड़ी हुई है। इस पूरे इलाके में धारा 143 गैर कृषि क्षेत्र या आबादी दर्ज कराने का बड़ा खेल शुरू हो गया है। न्यू नोएडा में काम शुरू होने से पहले ही भूमाफिया कॉलोनाइजर एरिया में गांवों में पहुंच रहे हैं। न्यू नोएडा के गांवों में ज़मीन के रेट आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई शहरों में लोग न्यू नोएडा में धड़ल्ले से ज़मीन खरीदने में लगे हुए हैं। न्यू नोएडा बनाने की घोषणा से पहले ही इस एरिया में गाँव में 5 से 7 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से ज़मीन खरीदी बेची जाती थी। जब से न्यू नोएडा का ऐलान हुआ है, तब से ज़मीन का रेट आसमान छूने लगा है। जीटी रोड और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सटे गांवों में तो ज़मीन के रेट आसमान छू रहे हैं। इन गांवों में प्राइवेट कंपनियां ज़मीन खरीदकर वेयर हाउस बना रही हैं। न्यू नोएडा के गाँव में पहले ज़मीन की कीमत 12 लाख रुपये बीघा थी, जिसकी कीमत अब 30 लाख रुपये बीघा के ऊपर भी पहुँच रही है। छोलस, नगला और लोहारली समेत कई गांवों में प्राइवेट कंपनियां ज़मीन खरीदकर वेयर हाउस बना रही हैं। हकेड़ा गांव में करीब 12 लाख रुपए बीघे की दर से ज़मीन मिल जाती थी, लेकिन न्यू नोएडा की घोषणा के बाद ज़मीन के रेट 22 लाख रुपए बीघा तक हो गए हैं। कलौंदा और तिलबेगमपुर समेत दादरी, सिकंदराबाद तहसील के गाँवों में न्यू नोएडा बनने की भनक लगते ही ज़मीन के रेट बढ़ गए हैं। वहीं इन गांवों में बाहर के लोग ज़मीन खरीदकर तहसील से धारा 143 कराने में लगे हुए हैं। आनंदपुर गांव के रहने वाले लोग बताते हैं, न्यू नोएडा बनाने के बाद ज़मीन के रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। देश के कई महानगरों से लोग ज़मीन की खरीद फरोख्त करने के लिए आते हैं। ब्रोकर के ज़रिए ज़मीन खरीदने बेचने में लगे हुए हैं। तिलबेगमपुर गाँव के नसीम खान ने कहा है कि हमारा गाँव सिकंदराबाद बॉर्डर पर है। UPSIED इंडस्ट्रियल साइट के पीछे गांव है। वेयर हाउस बनाने वाली कंपनियां ज़मीन खरीदने में जुटी हुई हैं। किसानों को मुंह मांगी रकम दी जा रही है। दोस्तों, न्यू नोएडा से जुड़े सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल NCR प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।